हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। खुदावन तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा परमेश्वर, हर पाप से बचा के रखा परमेश्वर। पिता मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है, आपकी जरूरतों को पूरा किया है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है खुदावन, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदावन, तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और मैं जानता हूं खुदावन तेरी दया मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, मेरे लोगों के ऊपर है खुदावन। अरे खुदावन जितने जन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवनों में तेरी दया है, तेरा दया वाला हाथ इनके जीवनों में है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो आज परमेश्वर के। रब्बा शाखांदा नखा रोको तो नको रे बेसे कहते ने कई यारा बाखांदा नखा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया। तूने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह मेरे लिए धरती पे आए, उन्होंने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, मेरी बीमारियों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, मेरे डिप्रेशन के लिए, मेरी चिंताओं के लिए उन्होंने अपने सिर पे कांटों का ताज पहना। बोलो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। उन्होंने मेरा उद्धार किया, मुझे छुटकारा दिया, और मेरे लिए ये काफी है परमेश्वर। आज से मैं बिना लालच के, बिना चंगियाई के आपसे प्रेम रखूंगा। बोलो बोलो अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करूंगा बिना लालच के। अगर मुझे चंगियाई मिले या ना मिले मैं तब भी प्रार्थना करूंगा, तब भी तुझसे प्रेम रखूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं खुदाबंद। सदा का जीवन मेरा है। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर की, उसके नाम का धन्यवाद करो, उसके प्रेम को याद करो जो परमेश्वर ने आपके लिए जान दी। आपकी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया। लिखा मां से गहरा है उसका प्यार। उसके वचन में लिखा तेरी दूध पिलाती हुई मां तुझे छोड़ सकती, लेकिन परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ेगा। चाहे आपको कोई भी छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखांदा नका यारा बाखांदा नका रोखोंदा नको रे बेसे के देने के। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखांदा नका यारा बाखांदा नका रोखोंदा नको रे बेसे के देने के यारा बाखांदा नखांदा। आज आपने जो भी मांगना है परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। आज आपने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है सब कुछ। आपने पवित्रता वाला जीवन मांगना है, प्रार्थना करने वाला जीवन मांगना है, वचनों पे चलने वाला जीवन मांगना है। आपको पता आज मसीह लोगों में कमी क्या है? उन्हें मांगना नहीं आता। वचन में लिखा है जो तुम पिता से यीशु के नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। लेकिन आज कमी है मसीहियों में, उन्हें मांगना नहीं आता। अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ो, उसमें लिखा जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे पिता तुम्हें देगा। मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? और आज लोगों को मांगना नहीं आता, वो राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर से मांगते हैं। जैसे हम दुकान पे राशन नहीं लेने जाते, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल,
आधा किलो राजमा। आज लोग वैसे मांगते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, इससे ये प्रॉब्लम है, मेरे पड़ोसी को ये प्रॉब्लम है, और उन्हें मिलता नहीं। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे देखे जो मांगते भी नहीं है, उन्हें तब भी मिल जाता है। कारण क्या है? उसके वचन में लिखा, जो तुम मांगोगे और जो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे, तो मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों देगा? जो लोग शारीरिक चीजें नहीं मांगते, जो चंगियाई नहीं मांगते, उन्हें मिल जाती है। कारण क्या है? वो उसकी महिमा के लिए मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा को मांगते हैं, वो पवित्रता वाला जीवन मांगते हैं। और उसका वचन कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ते हुए मिलेंगी। क्या कर? पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं। उसमें आत्मिक नहीं लिखा, दुनिया की। जो आपको चाहिए, गाड़ी आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, चंगियाई आपको चाहिए, लिखा है पहले परमेश्वर की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। इसलिए लोग आज मांगते हैं, उन्हें नहीं मिलता। वो थक जाते हैं मांग मांग के, उन्हें नहीं मिलता, उन्हें मांगना नहीं आता। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब आपका बाप आपको पैसा ना दे तो आपको जबरदस्ती ले लेने चाहिए। आपको बताऊंगा कैसे। लिखा, याकूब परमेश्वर से लड़ा और जीता। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई परमेश्वर से लड़ सकता है? मैं लड़ सकता हूं, आप लड़ सकते हो परमेश्वर से? बताओ। लिखा, याकूब परमेश्वर से लड़ा। जब याकूब का भाई याकूब को सेना लेके मारने के लिए आ रहा था, लिखा याकूब पूरी रात प्रार्थना में बैठ गया और परमेश्वर से लड़ने लगा कि मुझे जब तक तू आशीष ना देगा, मैं तब तक प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। आज यही कारण है, लोगों को नहीं मिलता, उन्हें मांगना नहीं आता। वो राशन लिस्ट की तरह अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख देते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उन्हें मांगना ही नहीं आता। लिखा, याकूब ने पूरी रात प्रार्थना की। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, बस हमें मिल जाना चाहिए, बस। ऐसे आपको नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी में फिर निराशा आएगी। लिखा, जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप लड़ोगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे बढ़ते हुए मिलेंगी। लेकिन कमी कहां पे है? हमें मांगना नहीं आता, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। हमें लगता है शायद प्रार्थना सिर्फ आशीष लेने का एक जरिया है, पर ऐसा नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रार्थना अकेला आशीष लेने का जरिया नहीं है। हाँ, प्रार्थना से हीलिंग होती है, चंगियाइयाँ होती है, लेकिन प्रार्थना से अकेला यही नहीं होता। प्रार्थना का जो मेन मकसद है वो परमेश्वर से बातें करना है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो, लिखा याकूब पूरी रात लड़ा परमेश्वर से। वो बातें ही कर रहा था कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज लोग 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। बस वो ये चाहते हैं कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे, लेकिन खुद वो घुटनों पे आके प्रार्थना नहीं करना चाहते। आशीष उनकी बड़ी है लेकिन प्रार्थना उनकी छोटी है। अगर आप मसीह में अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, आशीषित जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा। 20 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना से हल नहीं होंगे आपके बड़े केस। खांसी बुखार सही हो सकता है आधे घंटे की प्रार्थना से, लेकिन कैंसर नहीं सही होगा। कई लोग बोना नहीं चाहते लेकिन सैलरी 1 लाख चाहते हैं। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, अगर आपको चंगियाई भी चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा। आपको पता है इस बात का?
अगर आप मलाकी की किताब पढ़ो उसमें लिखा, अपने दान दशमांश मेरे भवन में ले आओ और ऐसा करके मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए आशीष की खिड़कियां खोल दूंगा, आसमान से आशीष बरसाऊंगा, और जो तुम्हारे फालतू खर्चे जो दवाइयों में लगते हैं, जो आपका पैसा बीमारियों में लगता है, उन्हें मैं झिड़कूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को आपने अच्छे से सुनना है, यह सीक्रेट है। हम शैतान को डांटते हैं, हम बीमारी को डांटते हैं कि बीमारी जा। यीशु के सामर्थ्य नाम में तो ये हुक्म देते हैं बीमारी चली जा, लेकिन सभी के जीवन से वो बीमारी नहीं जाती। इसका कारण बताता हूं। लिखा, जब तू अपने दान दशमांश मेरे भवन में लाएगा, तब मैं तेरी बीमारियों को झिड़कूंगा। जो खर्चा तेरा दवाइयों पे लगता है, मैं उन्हें झिड़कूंगा। जो खर्चा तेरा वकील खा रहा है, जो तेरे पैसे केस में जा रहे हैं, मैं उन्हें झिड़कूंगा। जब हम बोलते हैं वफादारी के साथ और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान निकल, मेरा केस हल हो, बीमारी निकल जाए, तब बीमारी आपकी आवाज को सुनती है, क्योंकि फिर आप नहीं डांटते, आपका परमेश्वर आपके अंदर से उस बीमारी को डांटता है। यह सीक्रेट है, इसे लिख के रखो। आमीन। आपने प्रार्थना में बढ़ना है। आज से आपने मांगना सीखना है कि कैसे मांगना है परमेश्वर से। राशन लिस्ट की तरह नहीं मांगना परमेश्वर से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। नो नो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। जैसे याकूब ने प्रार्थना की। आज लोग बोलते हैं मैं याकूब के घराने का हूं, जादू टोना मुझ पे नहीं चलता। अकेला बोलने से आप याकूब के घराने के नहीं बनोगे। आप याकूब का करैक्टर पढ़ो, लिखा वो प्रार्थना करने वाला इंसान था, उसने पूरी रात प्रार्थना की, परमेश्वर से लड़ा और जीता। हम याकूब के घराने का तब बनते हैं जब हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर वॉरियर होते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भूल जाओ जादू टोना आप पे चलेगा। आप जादू टोने को पैर से उड़ा दो, आपको कुछ नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, अगर प्रार्थना नहीं करते तो जादू टोना आप पे चलेगा। आपने प्रार्थना में बढ़ना है, मांगना सीखना है, परमेश्वर में बढ़ना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। अब कैसे धर्म और राज्य की खोज होती है बताओ? क्या हम जंगल में ढूंढे परमेश्वर को जाके? हम बाइबल से परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर को क्या पसंद है। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद होगा, और जिस काम से परमेश्वर को नफरत होगी हम भी उसे नफरत करेंगे। इसे कहते हैं उसे ढूंढना, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। अगर उसे मूर्ति पूजा से नफरत है तो हम मूर्ति पूजा कभी नहीं करेंगे। उसे लंगर प्रसाद से नफरत है, हम लंगर प्रसाद कभी नहीं खाएंगे। परमेश्वर को गाने नहीं पसंद, हम गाने कभी नहीं सुनेंगे। क्या करना है आपने आज से? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। और कैसे मांगना है? ये नहीं कि आपने एक बार प्रार्थना की परमेश्वर मुझे चंगा कर, और उसके बाद आपने प्रार्थना करनी नहीं कभी। जब तक आपको मिल ना जाए आपने मांगते रहना है। अगर आपको जल्दी आशीष चाहिए, आप चाहते हो कि जो 1 साल की आशीष है वो मुझे 2 महीनों में मिल जाए, तो रखो रोजे, करो प्रार्थनाएं, नाइट प्रेयर्स करो, आप बड़े रिजल्ट को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा बड़े रिजल्ट को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, रात की प्रार्थनाएं कर करके। अगर आप रात की प्रार्थनाएं करोगे, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी जिंदगी दिनों में बदलेगी, महीनों में नहीं, दिनों में। 1 हफ्ता करके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको असर दिखेगा उसका। इतनी ताकत है रात की प्रार्थना में। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, हम बिजी हैं अपने बिजनेस में। तो परमेश्वर तो यही कहेगा ना, जब तेरे पास बिजनेस नहीं था तब तो ठीक था, प्रार्थना तो करता था ना, लेकिन जब मैंने तुझे ब्लेस किया तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी।
लिखा डैनियल प्रधानमंत्री के साथ रहता था, वो तब भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सोच कर देखो, वो प्रधानमंत्री के साथ रहता था, तब भी उसके पास समय था प्रार्थना करने का। और हम तो प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहते, तो हमारे पास क्यों नहीं है समय? बस हमारे पास बहाने हैं, समय है, बहाने हैं। आज से आपने प्रार्थनाएं करनी है। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरे केस हल हो, तो प्रार्थना में बढ़ जाओ, रोजों में आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप आज फैसला करोगे प्रार्थना करने का, अब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देखोगे, आप उन कामों को देखोगे जो कभी किसी ने नहीं देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब प्रार्थनाएं होती है तो असंभव काम संभव होते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करूंगा, जो तुझे पसंद है परमेश्वर मैं वही करूंगा, जो तुझे नहीं पसंद मैं उसे नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना का यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा बखंदा ना खंदा ना रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना का यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा बखंदा ना का निकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा बखंदा ना रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना का यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा हंदा रोकोंदो न खोंदो न रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना खरे बेसे के दे के गैर भाषा में प्रार्थना करो। रबा शाखंदा ना का यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। आपका ट्यूमर गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका ट्यूमर गायब हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन के दूत जहां आपने हाथ रखा है, खुदावन के दूत आपको वहां पे छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बीमारी खत्म हो, ट्यूमर खत्म हो, रसौली खत्म हो, पत्थरियां खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी बॉडी को ब्लेस करता हूं, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं। रबा पापा 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 रबा शाखंदा ना का यारा बखंदा ना का रोकोंदो न कोरे बेसे के दे के यारा बखंदा ना खंदा। आज आपका दिन है आशीष का, आज आपका दिन है चंगियाई का। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी छाती का रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। कैंसर खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर खत्म हो। पवित्र आत्मा की आग उतरे आपकी बॉडी पे, आपकी बीमारियों पे, आपके अंगों में चंगियाइयां आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके अंगों में चंगियाई आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गुर्दों में चंगियाई आए, आपके लीवर में चंगियाई है, आपकी बॉडी में चंगियाई एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बाजू में चंगियाई है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सारा पेन खत्म हो। आपकी बॉडी का सारा दर्द खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बुखार खत्म हो, टाइफाइड खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में लिखा तो अपने दुखों को ऐसे भूल जाएगा जैसे जमीन में पानी सूख जाता है। अब अपने दुखों को यीशु के सामर्थ्य नाम में भूल जाओगे। खुदाबंद आपको इतनी खुशियां देगा, इतना सुख देगा कि आप दुखों को भूल जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और पूरे दिल से प्रेम करते हो, अगर आपने वायदा कर दिया परमेश्वर से कि तू मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा, मैं तब भी तुझसे प्रेम करूंगा। तू चंगा कर या ना कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप अपने दुखों को भूल जाओगे जैसे
पानी सूख जाता है जमीन के अंदर और वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। आपके दुख आपको कभी ना दिखाई देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके सुख के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने फैसला कर लिया है प्रार्थना करने का, आपकी आशीष के दिन आ चुके हैं, आपकी चंगियाई के दिन आ चुके हैं, आपके सुख के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रबा बाबा 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 रबा शाखंदा नखारे बेसे के देने के यारा बखंदा न खंदा न। तारीफ करो सब जन जोर से परमेश्वर के नाम के, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। मैं तुझसे वायदा करता हूं खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा खुदावंद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।